मैं यहाँ पे जरूर ऐड करूंगी कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मैडम इंसाफ नहीं मिलता, तो मैं कहती हूँ वो क़यामत तक मिलेगा भी नहीं। वजह है उसकी, बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि नाइंसाफी और हमारी जुडिशरी का बेड़ा गर्क उस दिन हो गया था जिस दिन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम इंसाफ लेने के लिए दरबार गईं और उनको इंसाफ नहीं मिला और नाउज़ुबिल्लाह उनको झुटलाया गया उनकी गवाही को। तो ये जुडिशरी तो उस दिन ही बेड़ा गर्क हो गई थी। अब मेरे पे चाहे फतवा लगा दें या जो मर्जी कर दे, आई डैम केयर। अस्सलामुअलैकुम तोहफा सलाम। ये अभी कुछ देर पहले मेरे एक बहुत मोहतरम दोस्त सैयद हसन इम्तियाज दरवेजी साहब ने कॉल करके ये बताया कि फेसबुक के ऊपर कोई मोहतरमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका पर्दा सलामत रखे, उन्होंने अपनी हिफ्ज़ व अमानत आप फरमाए, सैफी खान साहबा गालिबन उनका नाम है। उन्होंने अब तक के किसी प्रोग्राम में ये बात कही कि जनाब सैयदा सलवातुल्लाह व सलामुल्लाह अलैहा को हक नहीं मिला और उनके साथ नाइंसाफी हुई और उन्हें झुठलाया गया, और जब उनको इंसाफ नहीं मिला तो किसी और को कैसे इंसाफ मिल सकता है। उनके इस टीवी चैनल पे बयान के बाद मेरी इतला के मुताबिक कि कुछ शर पसंद अनासर जो हमारे मुल्क का अमन तबाह करना चाहते हैं, उन्होंने इस हकीकत को कबूल नहीं किया और उल्टा उनके खिलाफ फेसबुक पर बहुत ज़्यादा शोर डाला हुआ है। बिलखसूस मुझे पता चला है कि उन्होंने किसी थाने में दरख्वास्त भी दी है और किसी अदालत का सहारा लिया है। तो मुझे उन्होंने बताया और वो राब्ता कर रहे हैं उनसे, इंशाअल्लाह बता रहे थे कि जल्द उनसे राब्ता हो जाएगा। तो मैं अपने तमाम सुनने वाले और देखने वाले सामाईन को और बिलखसूस जिन्होंने उनके खिलाफ दरख्वास्त दी है और जिन्होंने इस हकीकत का इनकार किया है, उनको बता देना जरूरी समझता हूं कि बड़ी शिद्दत से इंतजार रहेगा कि ये केस एक बार अदालत में लगे और फिर हम वहां पे साबित करेंगे कि किस किस ने जनाब सैयदा को झुठलाया और किस किस ने जनाब सैयदा का हक गज़ब किया और किस किस ने उन्हें रुलाया और किस किस ने उनकी तौहीन की। बड़ी शिद्दत से इंशाअल्लाह इंतजार रहेगा। आप केस कीजिए, अदालतें हाजिर हैं, हम इंशाअल्लाह लड़ेंगे और दुनिया की किसी अदालत में भी इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे। आपका इंतजार रहेगा। फी अमानिल्लाह, या अली मदद।